हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ाए थे। आज हम लोग सम और विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो बच्चों, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं क्या है। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के 2 बराबर बराबर टुकड़े आसानी से हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं तो सम संख्याएं होती हैं। पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी होती है 4, तीसरी होती है 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से संख्याएं हैं जिसके आसानी से हम 2 बराबर बराबर टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए वह पूरा पूरा न कटे, कोई शेषफल बच जाए तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। पहली विषम संख्या होती है 1, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7, पांचवी होती है 9, छठवीं होती है 11। इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं आती रहती हैं। तो बच्चों, सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो उसमें 2 का अंतर होता है। जैसे 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है। इसी प्रकार 1 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है। तो सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हम सम संख्या की पहचान करेंगे कि कोई संख्या सम है या विषम है। तो सबसे पहले सम संख्या की पहचान। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऐसी संख्या हमेशा सम संख्या होती है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऐसी संख्या को हमेशा सम संख्या कहते हैं। इसके बाद विषम संख्या की पहचान। तो विषम संख्या की पहचान क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ऐसी संख्या हमेशा विषम संख्या कहलाती है। यानी किसी संख्या के अंत में यदि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे एक संख्या है 308, इसमें इकाई का अंक है 8 तो ये सम संख्या कहलाएगी। एक संख्या है 413 जिसमें इकाई का अंक है 3 तो 3 विषम संख्या है, इसलिए संख्या विषम संख्या हो जाएगी। फिर है 219 में इकाई का अंक है 9, 9 विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या विषम संख्या हो जाएगी। 620 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह सम संख्या हो जाएगी। 842 में
इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह सम संख्या हो जाएगी। 297 में इकाई का अंक 7 है, जो खुद विषम है, इसलिए यह संख्या 297 विषम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद आइए जानते हैं सम और विषम संख्याओं के योगफल। अब आइए जानते हैं सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक। तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है n स्क्वायर प्लस n, जहां n का मतलब है पदों की संख्या, यानी जितने पदों का मान पूछेगा, योगफल पूछेगा, उस पदों की संख्या का मान n के जगह पर रख देना है। उदाहरण के लिए प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 सम संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8। ये सम संख्याएं हो गई। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20। तो इसको जोड़ने में काफ़ी समय लगा। इसी प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में प्रथम 4 सम संख्याओं को ही पूछा है, यानी यहाँ पदों की संख्या है 4। तो ट्रिक है n स्क्वायर प्लस n। तो n की जगह हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n की जगह 4 रखे तो प्लस 4। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस अब 4, तो 16 4 20। तो ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस प्रश्न का हम योगफल निकाल लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम 6 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो बच्चों, इसको हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को लगा करके ट्रिक के माध्यम से भी और इनडायरेक्ट भी लगा करके योगफल ज्ञात करके कमेंट में जरूर आंसर भेजिएगा। अब इसके बाद विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक। तो विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है n स्क्वायर, जो बहुत ही छोटा ट्रिक है। n स्क्वायर, जितना पद पूछेगा n के जगह उतने पद का मान रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। उदाहरण के लिए पहला नंबर, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं, प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7। अब इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो इनके बीच में प्लस लिखेंगे। तो योगफल बराबर हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7। इनको जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 5 9, 7 16। तो डायरेक्ट जोड़ने पर योगफल प्राप्त हुआ 16। इसको डायरेक्ट जोड़ने पर आया है 16। इसको अगर ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत ही छोटे रूप में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ट्रिक है n स्क्वायर। तो 4 विषम संख्या पूछा है, इसलिए n के जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16। इस प्रकार से बहुत ही छोटे रूप में इसका आंसर आ गया 16। तो बच्चों, हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही कम समय में, यानी 5 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। उदाहरण नंबर 2, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों, यह क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग इसको डायरेक्ट और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर करके कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हमारे नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।